वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ सर्कल। आइए शुरू करते हैं बेटा। इस लेक्चर में हम लोग एंगल्स के बारे में बात करेंगे, मतलब एंगल से रिलेटेड बातें करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज क्या पूछ रहा है, बोल रहा है क्या प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। यानी कि क्या बोल रहा है, सिंपल भाषा में अगर मैं समझूं, बोल रहा है क्या, अगर एक पॉइंट जो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है वहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, और आपको पता है जैसे ही कि जहां पे टेंजेंट टच करते हैं सर्कल को उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोल रहा है यहां से अगर मैं सेंटर को ज्वाइन कर दूं, लेट्स से सेंटर है और इसका नाम मैंने ना इसका नाम पी रख दिया, ठीक है, और इसका नाम भी कुछ रख लेते हैं अपना ओ, ठीक है। बोल रहा है क्या, अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, यानी इन शॉर्ट दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल और दोनों रेडियाई के बीच का एंगल, बोल रहा है ये सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब क्या इन दोनों का सम 180 होगा, ये प्रूफ करना है। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखो कैसे, आपको पता है भाई, आपको इनको 180 करना है। ये एंगल क्या है 90। कैसे 90 है भैया, ओ ए क्या है रेडियस, पी ए क्या है टेंजेंट। टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर, कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ए क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका मतलब ओ ए पी ए क्या परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बनेगा। वैसे इधर आ जाओ, पी बी टेंजेंट है और ओ बी रेडियस, पी बी ओ बी परपेंडिकुलर आपस में, रेडियस और टेंजेंट क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ये भी 90 है ये भी 90 है। आइए अगर आप देखो तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ए पी बी ओ क्या बन रहा है, एपीबीओ क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और हर क्वाड्रिलेटरल की तरह इस क्वाड्रिलेटरल के भी चारों एंगल का सम कितना होगा 360। तो जोड़ लीजिए एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी और प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360। बहुत सिंपल सी बात है भाई, ये दोनों एंगल ए 90 और एंगल बी भी 90, ये दोनों 90 है, कितना हो जाएगा 180। तो 360 में से 180 तो ये हो गए, तो बचे हुए दो को मिलके कितना होना पड़ेगा 180, 180 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब तो यही होता है भाई, क्या ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 180। आ जाओ कितना हो जाएगा देखो, 180 डिग्री प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360। इसको उधर भेज दो, कितना हो गया एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 180, यानी कितना हो गया 180 डिग्री हुआ। तो एंगल P प्लस एंगल O कितना हो गया 180 डिग्री हो गए सप्लीमेंट। देखो इस एंगल को कई बार यूज कैसे करते हैं, मतलब इस कंसेप्ट को कैसे यूज करते हैं। देखिए ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमेशा काम आएगा। मतलब अगर 1 मार्कर दिया और बोले आपसे कि भाई ये एंगल 60 डिग्री है तो बताइए कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा भाई 180 होगा, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा टेंजेंट के बीच का एंगल और रेडियस के बीच का एंगल क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री होंगे, दोनों को मिला के 180 मिलेगा। अगर ये 1 डिग्री तो ये 179 डिग्री, ये 2 डिग्री तो 178 डिग्री, याद रखना। ठीक है, 1 मार्कर में सीधा यूज करना, अगर सब्जेक्टिव दिया है तो ये 2-3 लाइन की थ्योरम है, मतलब 2-3 लाइन का सॉल्यूशन कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा टेंजेंट के बीच का एंगल और रेडियस के बीच का एंगल क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री होंगे। ये प्रूफ करने के लिए बोला था, प्रूफ कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम मोस्टली एंगल्स वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है, आपको दो पैरेलल टेंजेंट्स दिए, ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं। ठीक है, और एक तीसरा टेंजेंट है ए बी जो इस सर्कल को सी पे टच कर रहा है। आपसे क्या बोल रहा है, देखिए ऐसी सिचुएशन में आपसे बोल रहा है क्या कि प्रूफ कर दीजिए एंगल ए ओ बी, यानी कि ये वाला एंगल, ये जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, इसको आपको प्रूफ करना 90 है भैया, क्या है 90। आइए ये प्रूफ करने के वैसे तो कई तरीके हैं, बट जो तरीका मैं यूज करने वाला हूँ वो तरीका आपको आगे वाले क्वेश्चन में भी मिल जाएगा, मतलब आगे भी क्वेश्चन में हेल्प करेगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस क्वेश्चन को कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से करने वाला हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इस O पॉइंट को C पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। ठीक है, O को C से ज्वाइन कर दिया तो मुझे यहां पे बहुत सारे ट्राइंगल दिखने लग गए। आइए कौन कौन सा ट्राइंगल, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। पहले मैं आपको दिखाता हूं ट्राइंगल POA और ट्राइंगल COA।
ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल सी ओ ए, ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल सी ओ ए। इनको ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां बात करूं, सुनिएगा ध्यान से, देखिए आप सबसे पहले देखिए ये जो पी ओ और सी ओ है, पी ओ और सी ओ, ये पी ओ और सी ओ, ये दोनों सेम सर्कल की रेडियस है, आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। तो पी ओ इज इक्वल टू क्या हो गया, सी हो गया, पी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ब्रैकेट में रीजन कि भैया ये तो रेडिया है, रेडिया है। अच्छा आगे अगर आप देखो तो ये जो ओ वाई है, ओ वाई वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, पी ओ वाई में भी ओ वाई है, यहां से भी देख सकते हो, सॉरी पी ओ ए, वाई आ गया, सॉरी ये ए और वाई बहुत पास पास पॉइंट है, ऐसा लग रहा है कि सेम ही पॉइंट है, देखो वाई आगे है और ए पहले है, तो ये पी ओ ए और सी ओ ए दोनों में ओ ए क्या है, कॉमन है, यानी कि ओ ए जो है वो दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। और अगर आप देखो एपीएसी को, तो एपीएसी क्या है, एपीएसी चोंच है भाई, एपीएसी क्या है, चोंच है, एपीएसी क्या है, चोंच है, देखो एपीएसी क्या है, चोंच है, ए से बनने वाली चोंच, और मैंने कहा चोंच के दोनों डंडे क्या होंगे, आपस में इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, यानी कि क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू AC, रीजन आप पूरा लिखिएगा, मैं लिख रहा हूं लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, आप पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, आप क्या लिखेंगे पूरा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल, ये लिखोगे आप पूरा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया बाय द क्राइटेरिया SSS, इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो यहां लिखूंगा क्या, बाय SSS ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COA। और आपको पता है अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या, उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि ओवरलैपिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं अगर आपको एंगल दिखाऊं, एंगल POY और एंगल COY वो क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल, देख लो, सॉरी वाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, वाई गलती से बोल रहा हूँ बेटा, वाई और ए ना पास पास है, तो बार बार ए रीड करने में नहीं आ रहा है, तो POA और COA की बात कर रहा था मैं, एंगल POA और एंगल COA ये दोनों बराबर हो गए, और दोनों को मैंने अज्यूम कर लिया, लेट्स से दोनों स्मॉल a हैं, मैं एक्स इसलिए अज्यूम नहीं कर रहा क्योंकि एक्स ऑलरेडी यूज हो रखा है, तो मैंने स्मॉल a यूज कर दिया, और यहाँ ब्रैकेट में रीजन लिख देना भाई कैसे आपने इक्वल कर दिया, क्योंकि CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। आइए अब आगे बात करते हैं, देखें अब और दो ट्राइंगल की बात करते हैं। दूसरा ट्राइंगल क्या है, QBO और CBO। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल QBO एंड ट्राइंगल CBO। आप यहां भी वही सेम चीज जो मैंने इन दो ट्राइंगल में लगाई वही चीज लगा सकते हो। कैसे, आओ देखो, अगर आप देखो तो QO और CO, Q और C सर्कल पे लाई करने वाले पॉइंट्स है, और O क्या सेंटर है, सेंटर से सर्कल पे लाई करने वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, दोनों रेडियस है, यानी क्या लिख दें भाई, ये रेडिया है, रेडिया है। आइए उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो OB है ये दोनों में कॉमन है भाई, OB यहां से भी देख सकते हो, OB देखो यहां से भी देख सकते हो, OB क्या है, दोनों का पार्ट है, तो इक्वल होगा भाई, कॉमन है, क्या है, कॉमन। और अगर आप देखो तो B से बनने वाली चोंच देख लीजिए, B से बनने वाली चोंच, आइए B से बनने वाली चोंच BQ और BC आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, BQ BC क्या होंगे, आपस में इक्वल, चोंच के दो डंडे आपस में इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा भाई, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो BQ है और ये जो BC है आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। रीजन जो ऊपर लिखोगे आप यहीं पे ना, मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट्स लिख रहा हूं, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, पूरा लिखेंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल भी हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय द क्राइटेरिया SSS, तीनों साइड्स इक्वल हो गई दोनों ट्राइंगल की, तो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय SSS ट्राइंगल QBO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBO, ठीक है।
अगर ये इक्वल हो गए तो यहाँ पे भी CPCT से मैं एंगल दिखाता हूँ आपको, एंगल QOB और एंगल COB देख सकते हो यहाँ से, एंगल QOB और एंगल COB ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको मैंने B नाम दे दिया, B, ठीक है, और ब्रैकेट में CPCT भी लिख दिया भाई, ठीक है। अब मैं आपको ऊपर से फिगर देखो बना के दिखाता हूँ कि क्या कर दिया मैंने, सुनो ध्यान से। आइए नॉर्मल, ठीक है, ये सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है, P Q और ये O है और ये टेंजेंट AB है, AB जिसको C पे टच कर रहा है और यहाँ से ये मिलाया गया है और मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ से इसको मिलाया था। आइए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, आ जाओ देखो। मैंने ये किया था, ऐसा करने पे ये देखो, अब मैंने कौन कौन से एंगल इक्वल किए, एंगल POA और एंगल COA, यहाँ पे देखो एंगल POA और एंगल CO, इनको मैंने A बोला है। आइए देखिए मार्क करते हैं इधर, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल है, ये भी A और ये भी A है। और फिर बाकी के दो ट्राइंगल QB और CBO, इनको कॉन्ग्रेंट किया और वहाँ से कौन से दो एंगल लिए, QOB और COB, QOB और COB। आइए इनको ही मार्क करते हैं, QOB, ये रहा QOB और ये COB, बेटा इनको मैंने B बुलाया। तो अगर आप देखें तो POQ डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पे AABB ये चार एंगल बन रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन का डिग्री मेजर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री का एंगल बनाती है, उस पर आप चार एंगल बनाइए, 400 एंगल बनाइए, 500 एंगल बनाइए, सबको जोड़ने में कितना मिलेगा, 180, यानी कि ये AABB जोड़ने में कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। तो मैंने इनको क्या किया, जोड़ के 180 के बराबर रख दिया। आओ आओ देखो, A प्लस B कितना हो गया, 180 हो गया। ब्रैकेट में रीजन चाहो तो लिख देना भाई, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, 2A लिख देना आप लोग, ठीक है। 180 हो गया बेटा, यहाँ से 2 कॉमन लो, A प्लस B कितना हो गया, 180, ये 2 डिवाइड कर देगा 180 को, कितना है 90, तो A प्लस B कितना है, A प्लस B 90 आ गया। और A प्लस B कौन सा एंगल है, अगर आप देखें तो A प्लस B एंगल AOB तो है, देखो ये देखो, ये एंगल AOB तो है, A प्लस B, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, AOB मिलेगा। तो यानी कि AOB कितना हो गया, 90 हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा कि मैंने यही मेथड क्यों चूज किया, और भी चीज़ें हो सकती थी, ठीक है, बट यही मेथड क्यों मैंने सेलेक्ट किया, ये मेथड क्यों चूज किया, वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऊपर वाले दो ट्राइंगल, नीचे वाले दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर लिए, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, CPCT से चारों को जोड़ के क्या कर दिया, 180 कर दिया, स्ट्रेट लाइन बन रहे थे, और दोनों का सम A प्लस B कितना आ गया, 180, और यही था AOB। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके की कुछ चीजें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये बोल रहा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बना, बोल रहा है circumscribing a circle, मतलब क्वाड्रिलेटर के अंदर सर्कल बन रहा है, अगर ऐसा हुआ तो जो उसकी ऑपोजिट साइड्स है, किसकी ऑपोजिट साइड्स, क्वाड्रिलेटरल की, वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब दो ऑपोजिट साइड होंगी, ये वाली साइड जो सेंटर पे एंगल बनाएगी उसका सम 180 होगा, ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। आओ आपको फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो फिगर बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए सर्कल है, अच्छा ज़्यादा ही अच्छा बन गया, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं ताकि आपको दिखे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होगा, तो कोशिश करते हैं थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं। देखो आइए, या शेप का है ना, हेल्प लेके कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से कुछ कोशिश करते हैं, हाँ जो देखो कोशिश करते हैं बन जाए तो ठीक, वरना अपना ठीक है नॉर्मल तरीका जिंदाबाद। आओ देखो
कुछ थोड़ा ठीक ठाक बन गया है, इसको और मिला लेते हैं। आओ देखो, ऐसा कुछ फिगर है कि भैया एक कोऑर्डिनेटर के अंदर क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। अब इसके पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं। आओ देखो, इसको ए बी सी डी, एक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, और जहाँ टच कर रहा है उसका भी नाम रख देते हैं, पी क्यू आर एस। देखो क्या बोल रहा है, ऐसी सिचुएशन में, है ना, जो इसका ऑपोजिट साइड्स है वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। मतलब अगर मैं ऑपोजिट साइड्स, देखो ए बी और सी डी की ऑपोजिट साइड्स हैं, अगर मैं इनके एंड पॉइंट्स यहाँ से ज्वाइन कर दूँ ये, या फिर इसको भी, है ना, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं भाई। देखो लाइन से अपने पास फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। देखो यहाँ से इसको ज्वाइन किया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, तो एक एंगल ये बन गया। अब यहाँ से इसको ज्वाइन किया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, तो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, ये जो एंगल्स है ना, ये बन रहा है, ये वाले, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये ऑपोजिट साइड से बन रहे हैं, इन दोनों का सम 180 है, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। और ये वाले दो एंगल, ये वाले और ये वाले दो एंगल, ये भी ऑपोजिट साइड से बन रहे हैं सेंटर पे, यानी कि ऑपोजिट साइड से जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 होगा, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। आइए देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, सुनिएगा से मेरी बात। मतलब अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं तो मुझे क्या प्रूफ करना है, अपना टीपी क्या है, टीपी, अपना टीपी टू प्रूफ, अपना टू प्रूफ है क्या, कि भैया एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ये 180 है, या फिर और एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ बी या बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी 180। दोनों में से कोई चीज प्रूफ कर दो, दूसरा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों एंगल से सर्कल बन जाएगा, चारों एंगल से, तो चारों एंगल को जोड़ के कितना मिलेगा 360। अगर कोई भी दो 180 हो गए तो बाकी दो को मजबूरन 180 होना पड़ेगा, ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट 180 हो जाएंगे। आइए ये करने के लिए जो पहले किया था वही कर रहे हैं। क्या किया मैंने, देखो अगर आपको याद हो पिछले क्वेश्चन में मैंने सेंटर से वो जो पॉइंट है जहाँ पे टच करा था उसको ज्वाइन कर देता, तो यहाँ पे भी यही करेंगे और कॉन्ग्रेंट खेलेंगे, कांग्रेसी है। देखो मैंने क्या किया, ये जो पी क्यू आर एस है सेंटर से इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से बहुत सारे ट्राइंगल्स मिल जाएंगे जिनको हम कॉन्ग्रेंट करने वाले हैं। देखो पहले मैंने क्या किया, पी से इसको ज्वाइन किया, ठीक है, फिर क्यू से इसको ज्वाइन किया, फिर मैंने आर से इसको ज्वाइन किया, और फिर मैंने एस से इसको ज्वाइन किया। अच्छा कई बार बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि भाई ये सीधी लाइन है बी डी और सी डायगोनल है, ना ऐसा नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है भाई ये सीधी लाइन हो, ठीक है, गारंटी नहीं है, हर केस में नहीं होगी, तो आप इसको सीधी लाइन डायगोनल नहीं ले सकते, ध्यान रखना, हमेशा नहीं होता ऐसा, तो इसलिए डायगोनल नहीं ले रहे हैं। आओ ऐसा करने पर अगर आप देखो तो आपको बहुत सारे ट्राइंगल मिल गए। कौन कौन सा ट्राइंगल मैं मेंशन कर रहा हूँ, देखो ट्राइंगल पी ओ बी और ट्राइंगल क्यू ओ बी, ट्राइंगल पी ओ बी एंड ट्राइंगल क्यू ओ बी, ये मिले, ठीक है, पी ओ बी और क्यू ओ बी ये मिल गए। फिर ट्राइंगल आर ओ सी और ट्राइंगल क्यू ओ सी, एंड ट्राइंगल क्यू ओ सी, ठीक है, ये मिल गए। और ट्राइंगल देखो ये वाले मिल गए। अब ये दोनों ट्राइंगल, ये क्या है, एस ओ डी और आर ओ डी, ट्राइंगल एस ओ डी एंड ट्राइंगल आर ओ डी। और कौन सा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल एस ओ ए और पी ओ ए, ट्राइंगल एस ओ ए एंड ट्राइंगल पी ओ ए। मैं करने क्या वाला हूँ, इन चारों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने वाला हूँ, जैसे मैंने पहले किया था। मैं बेसिकली दो करूँगा, बाकी सिमिलर करके लिख दूंगा। देखिए पहले मैं ट्राइंगल है ना, ये पहले वाले ट्राइंगल लेता हूँ, ये वाले। आओ देखिए मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल पी ओ ए, यहाँ से शुरू है पी ओ ए एंड ट्राइंगल, सॉरी पी ओ बी है, सॉरी पी ओ बी एंड ट्राइंगल क्यू ओ बी, ठीक है कि नहीं। मैंने इन दोनों के लिए, आपको दिख रहा होगा पी ओ बी और क्यू ओ बी, यहाँ से पी ओ बी और क्यू ओ बी,
देखो फिर से, पीओ क्यू, पीओ और क्यूओ दोनों सेंटर से सर्कल पे लाई करने वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस यानी कि रेडियस, ओ क्यू और ओपी, पी और क्यू सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो ओ से क्यू का डिस्टेंस और ओ से पी का डिस्टेंस दोनों की दोनों रेडियस है, रेडियस, ठीक है। उसके बाद ये बीओ बीओ दोनों में कॉमन है, आप देख सकते हो बीओ बीओ दोनों में कॉमन है, तो बीओ इज इक्वल टू बीओ कॉमन, ठीक है कि नहीं, कॉमन। उसके बाद बीपी बीक्यू, चोंच, क्या है, चोंच, चोंच है भाई ये, बी से बनने वाली चोंच, बीपी बीक्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो बीपी इज इक्वल टू बीक्यू। आप पूरा रीजन लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं सिर्फ लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, आप पूरा लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, है ना, पूरी थ्योरम लिखनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल, है ना, ये लिखना। तो आपने फिर से इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इक्वल कर लिया, तो बाय एस 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 क्या हो गया ये, बाय एस 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 ट्राइंगल पीओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यूओबी, ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और कॉन्ग्रुएंट होने से फिर से एंगल पीओबी और एंगल क्यूओबी इक्वल हो जाएगा बेटा, ठीक है। एंगल पीओबी इज इक्वल टू एंगल क्यूओबी, और उसको नाम फिर से ना स्मॉल ए एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हो, एक्स वाई जेड भी दे सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी दे दो, चलो एक्स देते हैं, एक्स, एक्स नाम दे दिया। और ये क्यों इक्वल है, ये सी पी सी टी से इक्वल है भाई, जिन दो ट्राइंगल को इक्वल किया उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट है, यानी कि ये जो दो एंगल है ये वाले एंगल बेटा, इनको आपने इक्वल कर लिया और इनको आपने एक्स बुला लिया, ये एक्स हो गया बेटा, ये भी कितना हो गया, एक्स हो गया। इसी तरीके से ये दो ट्राइंगल, आओ ठीक, आओ इन दोनों ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल को, ट्राइंगल आर ओ सी एंड क्यू सी, इन ट्राइंगल आर ओ सी एंड ट्राइंगल क्यू सी, ठीक है। यहां पे भी सेम चीज, आर ओ सी और क्यू ओ सी, आर ओ सी और क्यू ओ सी, आर ओ क्यू रेडियाई है, कैसे रेडियाई है, आर सर्कल पे लाई करने वाला पॉइंट, क्यू सर्कल पे लाई करने वाला पॉइंट, ओ से सर्कल पे लाई करने वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस इक्वल, रेडियस रेडियस है ना, रेडियस हो गया भाई। उसके बाद सीओ सीओ कॉमन, आप देख सकते हैं सीओ सीओ कॉमन है भाई, दोनों में सीओ सीओ कॉमन, यानी कि सीओ इज इक्वल टू सीओ कॉमन, कॉमन हो गया बेटा। आओ कॉमन होने के बाद फिर से सी से बनने वाली चोंच सी आर और सी क्यू दोनों इक्वल, चोंच इक्वल, तो क्या लिख देंगे, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स मैं लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आई। फिर से क्या लग गया, एस 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 क्राइटेरिया लग गया, और ये भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा। तो बाय एस 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 ट्राइंगल आर ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू ओ सी, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये जो एंगल है आर ओ सी और क्यू ओ सी, ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। एंगल आर ओ सी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ सी, ठीक है। इसका नाम हमने क्या रख दिया बेटा, y रख दिया, और ये कैसे इक्वल है, सी पी सी टी से, यानी कि ये दोनों एंगल क्या हो गए, ये एंगल क्या हो गया, y, और ये भी क्या हो गया, y हो गया। इसी तरीके से आप बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट, ये दोनों ट्राइंगल भी क्या कर लोगे आप, कॉन्ग्रुएंट कर लोगे। देखिए अगर एक क्वेश्चन छोटा आता है, 3 मार्क्स में आता है, तो आप सिमिलर करके, सिमिलरली आप यहाँ पे सिमिलरली करके ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट और एंगल इक्वल कर देना। बट अगर 5 मार्क्स में आता है, ज़्यादा मार्क्स में आता है, तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। फिलहाल मैं सिमिलरली कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको तरीका बता दिया। अगर ये ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आपको पूरी चीज़ें दिखानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे सिमिलरली लिख रहा हूँ, सिमिलरली, ठीक है, राइटिंग मत जाना, ठीक है, इतनी अच्छी है मेरी राइटिंग। देखो सिमिलरली ट्राइंगल एस ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर ओ डी, और कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट, मतलब इसका मतलब क्या है, एंगल आर ओ डी और एस ओ डी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल एस ओ डी इज इक्वल टू एंगल आर ओ डी, और इसको हमने जेड नाम दे दिया, जेड, सी पी सी टी से इक्वल हो गया ये भी, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल क्या हो गया, ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो गया,
जेड हो गया, जेड ये जी, ठीक है। उसी तरीके से ये दो ट्राइंगल कर लेते हैं, आ जाओ। कौन से एस ओ ए और पी ओ ए, ठीक है। ट्राइंगल एस ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी ओ ए, और एंगल एस ओ ए और एंगल पी ओ ए इक्वल हो गया। इसका नाम W रख लिया, ये भी CPCT से होगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा मार्क्स में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। W आप देख सकते हो कि भाई ये एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। अब करना क्या है, ये सारे एंगल अगर मैं मिला लूँ तो एक सर्कल बन जाएगा 360 डिग्री का, मतलब पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन। अगर मैं यहाँ से घुमाना चालू करूँ, x घुमाऊँ, फिर x घुमाऊँ, फिर y घुमाऊँ, फिर y घुमाऊँ, फिर z घुमाऊँ, फिर z घुमाऊँ, फिर w, तो सारे एंगल मिला लूँ तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा, पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है, यानी कि ये सारे एंगल का सम कितना होगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। जिसको मैं कहाँ दिखा दूँ, मेरे पास स्पेस, अगले पेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों कंजूसी करनी, आ जाओ देखो, आपको दिखा दूँ वहाँ पे से, देखो x प्लस एक्स, वाई प्लस वाई, जेड प्लस जेड, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, सबका सम कितना हो जाएगा, 360। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, x प्लस एक्स, वाई प्लस वाई, जेड प्लस जेड, और w प्लस डब्ल्यू कितना हो गया, 360। और रीजन लिख लेना भाई, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। आ जाओ देखो, सब दो दो बार आ रहे हैं, तो 2x, 2y, 2z और 2w, 360। यहां से 2 कॉमन लीजिए बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 हो गया। ये कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 हो गया, है ना। कहानी खत्म हो चुकी है, बस आपको रीअरेंज करना। देखो अब आओ सुनो, अगर मैं पहले देखो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना गया, 180। अगर मुझे प्रूफ करना है, देखो अगर मुझे प्रूफ करना है ये वाला AOB और COD, अगर आप देखें तो AOB बना है x प्लस डब्ल्यू से, और COD बना है किससे, y प्लस जेड से। तो x प्लस डब्ल्यू अलग कर लो और y प्लस जेड अलग कर लो, x प्लस डब्ल्यू और y प्लस जेड। देखो x प्लस डब्ल्यू अलग कर लो, अगर मुझे करना है x प्लस डब्ल्यू और y प्लस जेड, ये अलग कर लो, इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये कितना था, x प्लस डब्ल्यू था AOB और वो COD, तो ये क्या हो गया, AOB और COD कितना हो गया, 180। ये यहां से आ गया। या फिर अगर मुझे दूसरा वाला प्रूफ करना, दूसरा वाला क्या है, देखिए दूसरा वाला क्या है, BOC और AOD। देखो BOC क्या है, x प्लस वाई, और AOD क्या है, y प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। ऐसा अलग कर लो, x वाई डब्ल्यू जेड अलग कर लो। मतलब यहां से मैं क्या कर सकता था, यहां से मैं, ठीक है, यहां से मैं x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180। यह था x प्लस वाई, क्या था अपने पास, x प्लस वाई BOC, और ये क्या है, AOD, W प्लस Z। तो BOC और AOD ये हो गया BOC प्लस AOD। मतलब जो भी प्रूफ करना है वो आप कर सकते हो। तो ये प्रूफ हो गया क्या, सप्लीमेंट्री, ठीक है। और ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। देखो जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है उसमें से मतलब 50%, 50% चीज़ें होती है स्टैंडर्ड रिजल्ट, आपको एज क्वेश्चन पढ़ाई जाती है, बट होता क्या है, वो एक रिजल्ट होता है, ठीक है। उस रिजल्ट को आप सीधा यूज़ कर सकते हो 1 मार्कर में। अभी यूज़ करेंगे, देखो मतलब बताता हूँ क्या है। बेसिकली क्या है, ऑपोजिट एंगल जो सेंटर में बनाएंगे उसका सम 180 होगा। तो यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ इसी सिचुएशन में कि भाई ऐसी कुछ सिचुएशन है, ठीक है, ये ABCD सेंटर दे दूं और मैं बोलूँ क्या, ये O है, मैं आपसे बोलूँ भाई ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो बताइए ये वाला कितना होगा। तो आपको पता है इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, सप्लीमेंट्री। तो ये 150 हो जाएगा। अगर मुझे 1 मार्कर में देखो तो सीधा निकाल देंगे, 1 मार्कर भी आने के चांसेस है, ध्यान रखना।
क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस बनते हैं, कोई नए क्वेश्चन नहीं बनाएगा, उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकता है। यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी है, घुमा फिरा के पूछ देगा, सीधा सीधा नहीं पूछेगा, ठीक है। वैसे ये एंगल भी दे सकता था और ये पूछ सकता था। आपको पता है दोनों का सम 180 है, एक देगा दूसरा निकालने के लिए 180 से माइनस कर दो, कौन सी मुश्किल बात है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन प्रूविंग वाला, ये क्वेश्चन बड़ा है, 5 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी का है ना, अच्छा क्वेश्चन। अगर 5 मार्क्स में तो सारे कर देना भाई, चारों प्रूफ कर देना। मैंने फिलहाल 2 किए, सिमिलरली करके बाकी कर दिया, हालांकि ज़्यादा टाइम लगता नहीं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आइए, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं भाई, जो मैंने ढूंढे सारे क्वेश्चन। देखिए, हमेशा ये जो, देखिए, ये टेंजेंट से बनने वाला जो एंगल है और ये जो कॉर्ड है, पी क्यू कॉर्ड, आपको पता है सेंटर पे, सॉरी सेंटर बोल रहा हूँ, सर्कल पे लाई करने वाले 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो कॉर्ड बनता है ना, पी और क्यू। कॉर्ड से और रेडियस से बनने वाला एंगल, देखो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये भी क्या है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा। ये वाला एंगल जो है इसका डबल होता है हमेशा, मतलब ये x है तो ये 2x होगा। यहाँ से भी 1 मार्कर आता है, ये प्रूफ करना है, अभी करते हैं प्रूफ। बट यहाँ से भी 1 मार्कर आ सकता है, कोई भी एक एंगल देगा दूसरा पूछ लेगा। अगर ये एंगल दिया तो उसका डबल करके वाला लिख देना, ठीक है कि नहीं। अच्छा देखो करते हैं प्रूफ, सुनिएगा ध्यान से। देखिए क्या बोल रहा है, प्रूफ करिएगा भाई। ये जो एंगल TPQ है और एंगल OPQ है, PTQ, ये TPQ नहीं गलत पढ़ा, PTQ सॉरी PTQ, ये वाला एंगल जो है इसका डबल है, ये प्रूफ करना है। आओ देखो, पहली चीज तो ये समझो, ये भी काम कीजिए, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन जाने से पहले देखो, जब भी, या पहले उसी क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। TPQ रिकॉर्ड में नहीं रखेंगे, देखो TPTQ ये टेंजेंट है भाई, सेम पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट है, यानी ये TP और TQ लेंथ वाइज क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, तो बेटा ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस बन जाएगा। कैसे आइसोसेलेस बन गया भाई, भाई ये TP-TB क्या है, तो TP-TQ के आपस में इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल है, यानी ये हमेशा कौन सा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये 2 साइड्स इक्वल है, तो हमने पढ़ा है भाई क्लास 9th में कि अगर एक ट्राइंगल की 2 साइड्स बराबर है, ठीक है, तो उसके आमने सामने वाले एंगल, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इस TP के सामने Q आ रहा है, इस TQ के सामने P आ रहा है, यानी ये 2 एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि लेट्स से x दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। अभी मैं इस क्वेश्चन पे नहीं जा रहा, इस क्वेश्चन की चीजें बता रहा हूं। यहां से एक और क्वेश्चन बना रहे हैं हम, ये दोनों इक्वल होंगे हमेशा, ये हमेशा भाई, ये दोनों इक्वल, ये इक्वल हमेशा। अब अगर कभी आपसे कोई बोले कि ये जो 2 टेंजेंट के बीच का एंगल है ये 60 डिग्री है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अगर आपसे को बोले भाई ये 60 डिग्री है, तो समझ जाना ये ट्राइंगल जो है, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल TQP है, TPQ टेंजेंट से बनने वाला और कॉर्ड से बनने वाला एंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि अगर 2 टेंजेंट का बीच का एंगल 60 है, तो भैया ये वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल। कैसे, ये 60 है, बाकी दोनों इक्वल है, x और x मिला के कितना होगा, हर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो भाई 60 कम कर दो, 180 में से कितना हो जाएगा, 120, यानी ये 2x, x प्लस x, इसको उधर भेज के 180 में से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 120, 120। तो x कितना हो गया, 120/2, यानी कितना हो गया, 60 हो गया भाई, कितना आ गया, 60 हो गया। सारे एंगल 60 हो गए, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पहली चीज़, ठीक है। बोलेगा कि ये एंगल 60 डिग्री है, तो बताइए ट्राइंगल किस तरीके का हो गया, इक्विलेटरल हो गया, अदरवाइज आइसोसेलेस तो है ही। अच्छा, दूसरी चीज़, एक बार एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे क्या बोला था, ऐसी सिचुएशन दी थी, ये एंगल 60 डिग्री बताया हुआ था और इस कॉर्ड की लेंथ 5 बताई गई थी, 5 सेंटीमीटर है भाई कॉर्ड की लेंथ, और आपसे बोल रहा था बताइए TP और TQ कितना होगा। आपको मैंने बताया, देखो मिक्स मत करना भाई, हाँ धीरे धीरे समझा रहा हूँ, मिक्स मत करना चीज़ों को। देखो TP TQ बराबर है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, भाई एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए गए, तो ये दोनों एंगल इक्वल। मैंने आपको समझाया कि अगर ये एंगल 60 बना दिया, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 60 बना दिया, इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अगर एंगल 60 है तो भाई इक्विलेटरल हो गया, सब सारी साइड बराबर हो गई, यानी कि ये जो कॉर्ड है ये भी बराबर हो गया भाई इन टेंजेंट के।
तो अगर ये 5 है तो टेंजेंट भी क्या हो गया, 5 5 5 हो गए भाई, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा में है तो भाई आपकी है ना, आपकी मजे। देखो आओ फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन की, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी रखते हैं अपने रिकॉर्ड में। देखो अरे भाई साहब, अरे अरे कहाँ उड़ गया, ठीक है। देखिए आइए, है ना, चीज़ें उड़ने वाली थी आओ हमारी। देखो सुनिए, बात करते हैं। चलो हमारी ये चीज़ें उड़ रही हैं तो हम इसको नहीं करते हैं, आ जाओ हम इस क्वेश्चन को साइड में कर लेते हैं। आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है। देखो इस सिचुएशन बोल रहा था ये वाला एंगल टेंजेंट से बनने वाला है, इसका क्या होगा, डबल होगा, प्रूफ करना है ये। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली चीज, अगर मैं ट्राइंगल टीपीक्यू की बात करूं, इन ट्राइंगल टीपीक्यू, इन ट्राइंगल टीपीक्यू, इसको बना ही लेते हैं टीपीक्यू। देखो ये जो टीपीक्यू है, यहां पे ये जो एंगल है पीटीक्यू और ये वाले दो एंगल है, ये आपस में इक्वल होंगे। इसका आप रीजन दोगे, दोनों का एक्स बता देना। क्या रीजन दोगे कि भैया टीपीटीक्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट से बराबर होती है, तो एंगल टीपीक्यू और एंगल टीक्यूपी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या लिखोगे आप, एंगल टीपीक्यू इज इक्वल टू एंगल टीक्यूपी, बराबर होंगे, ठीक है। रीजन क्या देंगे, क्या एंगल्स ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं अगर राइटिंग समझना है, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी है। देखो ये इक्वल हो गया मेरे दोनों एंगल, ठीक है। अब हर ट्राइंगल की तरह इनका सम भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, देखो सुनो, एंगल PTQ प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 180 हो गया। अब मुझे यहां पे देखो PTQ प्लस 2x इज इक्वल टू 180, ये मेरी पहली इक्वेशन होगी। सुनिएगा ध्यान से। देखो मुझे यहाँ पे x नहीं चाहिए अपने आंसर में, अपने आंसर मुझे कौन चाहिए, मुझे चाहिए OPQ। तो यानी कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे इस x को हटाना पड़ेगा और OPQ को लाना पड़ेगा। x को हटा के OPQ को लाने के लिए मुझे पहले इन दोनों का रिलेशन देखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ रिलेशन की बात करें तो देखो कैसा रिलेशन देखेंगे, ये वाला एंगल है x, ठीक है कि नहीं। अगर आप इस पूरे एंगल को जो मैं दिखाने वाला आपको, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये ले लेते हैं। देखो एंगल TPO, एंगल TPO, एंगल TPO दो एंगल के सम से बना हुआ है। कौन से सम से बना हुआ है, देखो ये बना है एंगल TPQ से, और या पहले लिख लेते हैं एंगल TPO की बात करें, पहले TPO की बात कर लेते हैं, है ना, सम से बना है वो छोड़ देते हैं। TPO को अगर देखें, ये जो TPO है ये OP और TP टेंजेंट OP रेडियस इसके पीछे बना हुआ है। टेंजेंट और रेडियस आपस में कैसे परपेंडिकुलर, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब ब्रेक करते हैं, अब जो मैं आपको बता रहा था वो सुनिए ध्यान से। यहाँ लिख देना भाई ये कैसे आया, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। आइए TPO ब्रेक हो रहा है TPQ में और प्लस OPQ में, OPQ में, ठीक है। दोनों का सम 90 है, जिसमें से आपने इसको x बुलाया हुआ है, ठीक है, शुरुआत में इसको x बुलाया हुआ है, और ये एंगल OPQ, ये 2 नहीं, ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है, राइटिंग का कमाल है मेरी। OPQ इज इक्वल टू 90। देखिए अब मुझे x नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, OPQ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ OPQ निकाल के यहाँ फर्स्ट में रख दूंगा, यानी कि मैंने क्या किया, इसको उधर शिफ्ट कर दिया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस OPQ। ये उठा के मैं यहां रखने वाला हूं x में। देखो
पीटी क्यू और एक्स का रिलेशन आ गया था, मुझे एक्स नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, मुझे ओपी क्यू चाहिए था। तो मैंने जो चाहिए था और जो था मेरे पास उसके बीच का रिलेशन ढूंढा और कन्वर्ट कर दिया। तो एक्स और इसके बीच का रिलेशन है, दोनों का सम 90 था। कैसे? रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है। आओ देखो, ये उठा के रख दिया, रख दिया, तो ये हो गया क्या, एंगल पी टी क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स है, इस एक्स की जगह पे रखना है, यहां पे रख रहा हूं, यहां पे 90 डिग्री माइनस ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। आओ, पी टी क्यू 2 इंटू 90 180 माइनस ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180। ये 180 से 180 कैंसिल, क्या रह गया देखो, इधर आ गया पी टी क्यू माइनस ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू इज इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा, पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। आ गया आंसर। ठीक है, यही प्रूफ करना था आपको, यही प्रूफ करना था। ठीक है, यही प्रूफ करना था, देख लीजिए। ठीक है, इससे भी 1 मार्कर बन सकता है। वापस एक बार समझा दूं क्या किया मैंने इस ट्राइंगल की बात की, यहाँ पे ये भी एक्स और ये भी एक्स था। ठीक है, दोनों इक्वल थे भाई, टी पी टी क्यू टेंजेंट थे, इक्वल थे, एक्स प्लस है ना, ये एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, क्योंकि एक आइसोसेलेस की ट्राइंगल की जो 2 साइड्स इक्वल होती है उसके आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो ये प्लस एक्स 180 कर दिया, तो यहाँ से पी टी क्यू और एक्स का रिलेशन आ गया। मैंने क्या बोला, एक्स अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए, अपने को ओपी क्यू चाहिए, तो मैंने इसका रिलेशन ढूंढा। क्या रिलेशन ढूंढा, ये एक्स और ओपी क्यू टीपी और टीपी एंगल है, जो कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, 90 होता है। ब्रेक करके यहाँ से मैंने एक्स को ओपी क्यू में कन्वर्ट कर दिया और उठा के रख दिया। ठीक है, तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से 1 मार्कर भी आ सकता है। मतलब अगर आपको बोले कोई कि भाई उसको सीधा, अगर 1 मार्कर तो सीधा रिलेशन याद रखना भाई, ये डबल होता है इसका, कॉर्ड और रेडियस से बनने वाला एंगल का डबल होता है। मतलब अगर ओपी क्यू मुझे दे दे, बोले क्या कि ओपी क्यू अगर 30 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा भाई। बोले आपसे क्या, पी टी क्यू बता दो, 60 डिग्री, आसान कम। ठीक है, पी टी क्यू हो जाएगा 2 इंटू 30, 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं ध्यान रखना भाई जो समझाया मैंने। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। ठीक है, इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, हाँ आइए, क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन विजिबल नहीं होगा, मैं देखता हूँ बेटा, क्वेश्चन विजिबल है। मैं इसका फिगर एक दो वापस से बनाता हूँ। ठीक है, इनकेस आपको ना दिख रहा हो तो। ठीक है, आइए, ठीक है, ऐसा कुछ फिगर दिया आपको। ठीक है, नेमिंग भी कर लेते हैं, अभी और भी बता करेंगे। देखो, नेमिंग कर लेते हैं। देखो, ये दिया है बेटा, P दिया है, ये Q है और ये है R। ठीक है, और यहाँ पे M भी दिया हुआ है और यहाँ पे ये N दिया हुआ है। ठीक, बारी बारी बनाते हैं। और ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री ये एंगल दिया हुआ है। ठीक है, 30 डिग्री। क्या बोल रहे, देखो आगे और कुछ भी दिया हुआ है, पहले पूरा बना लेता हूँ फिर बता दूँ। देखो, ये है S। ठीक है, और यहाँ पे Q है। आइए बेटा, ये सेंटर है O। ठीक है,
और यहाँ से वैसे इसने ज्वाइन कर रखा है, ज्वाइन करके दिया हुआ है। आइए आइए, ये सारी चीज़ें दी हुई है। आपसे बोल रहा, देखो ये सिचुएशन क्या, आपको सिचुएशन पढ़ के सुनाता हूँ। देखो ये फिगर में आपको दो टेंजेंट पी आर और पी क्यू दिए हुए हैं, पी आर और पी क्यू, और आपसे बोल रहा है क्या कि सेंटर ओ है, एंगल आर पी क्यू, यानी कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है जो दिया हुआ, मेंशन किया हुआ है। बोल रहा है कॉर्ड आर एस, ये जो कॉर्ड है आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट पी क्यू। बेटा ये लाइन इसके पैरेलल है, आप ध्यान रखिएगा। पैरेलल सारी चीज़ें लग सकती है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर, फलाना ढिमकाना सब लग सकता है। आपसे बोल रहा है आर क्यू एस निकाल दो भाई, आर क्यू एस। आर क्यू एस कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल आर क्यू एस है, ये एंगल निकालना है आपको, ठीक है। फाइंड एंगल आर क्यू एस, ठीक है, सॉरी आर क्यू एस पूरा, सॉरी ये पूरा निकालना है बेटा, ये पूरा निकालना है, आर क्यू एस ये निकालना है। आइए देखो एंगल आर क्यू एस ये निकालना है आपको, ठीक है। समझते हैं, सुनिएगा एक छोटी सी बात मेरी ध्यान से। देखो अगर हम समझे आर क्यू एस निकालने के लिए पहली चीज़ तो ये, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, सबसे पहला क्वेश्चन इस लेक्चर का, सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई टेंजेंट के बीच का एंगल और रेडियस के बीच का एंगल क्या होता है। टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री। ये 30 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, एंगल आर ओ क्यू। मैं फॉर्मेलिटीज नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा 150। कैसे हुआ, क्योंकि ये टेंजेंट के बीच का एंगल और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है 180, सप्लीमेंट्री था भाई। 30 तो कितना हो जाएगा 150। आइए आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें, सुना ध्यान से मेरी बात, आगे बात करते हैं, सुना। देखो अगर हम बात करें देखो अगर ये 150 हो गया, ये 150 है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। कारण क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल होने का कारण क्या है भाई, ओ आर और ओ क्यू क्या है, रेडियस है। ओ आर ओ क्यू क्या है, रेडियस, ठीक है कि नहीं। तो रेडियस दोनों इक्वल है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और अगर ये 150 है भाई, ये एंगल 150 50 हो गया, तो इन दोनों को मिलकर कितना होना पड़ेगा, 30 होना पड़ेगा। तो कितना प्लस कितना 30 होता है, x प्लस x, 2x 30 है, इसका मतलब x कितना हो गया, x हो गया 15 डिग्री, ठीक है। मैं फॉर्मेलिटीज नहीं लिख रहा हूँ, सब समझा रहा हूँ। आओ 15 डिग्री हो गया, आओ ये 15 डिग्री हो गया। आइए आगे बात करें, सुना ध्यान से मेरी बात। देखो 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 देखो, अच्छा अगर ये 15 डिग्री है, वैसे तो और भी तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके हम लोग समझ सकते हैं, मतलब और भी तरीके से निकाल सकते हैं हम चीज़ों को। कैसे निकालें, देखो थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा आसान तरीका लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा गलत रास्ते आ गया, आओ देखो इस गलत रास्ते को, आओ वापिस चलते हैं। अपना रास्ता है, गलत क्या, अपना रास्ता है। आओ देखो मैंने क्या किया, सुना इनसे, ये 30 है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा भाई, अभी समझा था। क्या है, पी क्यू पी आर क्या टेंजेंट है, ये 30, तो इन दोनों का सम कितना होगा 150 होगा भाई, ठीक है। तीनों एंगल का सम कितना होगा 150। ये भी इक्वल और ये भी इक्वल है ना, दो साइड इक्वल है, पी क्यू पी आर इक्वल है। इसका मतलब क्या है, दोनों का सम कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, यानी दोनों 75 हो जाएंगे, यानी एक्स कितना हो गया 75 डिग्री। सुनना ध्यान से मेरी बात, देखो ये 75 हो गया। अब 75 होने के बाद सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, देखो ये 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 150। ये कैसे 150 हो गया, ये ऐसे 150 हो गया, ये ऐसे 150 हो गया। ये रेडियस के बीच का एंगल है और ये टेंजेंट के बीच का एंगल है, दोनों क्या था सप्लीमेंट्री थे भाई। 30 में कितना जोड़ेगा 180 बन जाए, यानी कि कितना हो गया 150। अब ये 150 हो गया, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, सुना ध्यान से, थोड़ी पुरानी बातें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ लिख रहा हूँ, पॉज कर लेना अगर कुछ समझना है बीच में। तो ये 150 तो ये 75 हो जाएगा। अब आपके कान खड़े हो जाएंगे, भाई ये क्या लिख रहे हो सर, आप कुछ भी लिख दे रहे हो। ये 150 तो 75 कैसे हो गया, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी भाई 9th क्लास में, कौन सी वाली, एक आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसका आधा उसके रिमेनिंग पार्ट में बनाता है। तो यहाँ अगर 50 बन रहा है तो यहाँ 25 बनेगा। तो वैसे ही अगर मैं देखूँ, ये जो आर क्यू या क्यू आर आर के सेंटर है 150 बना रही है 150, तो रिमेनिंग पार्ट में क्यू आर कितना बनाएगा 75। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखो इससे क्या फ़ायदा हुआ, सुनो ध्यान से मेरी बात। इससे फ़ायदा हुआ, आपको दिखाता हूँ, देखो आप ये देखो आर एस क्यू और ये पी, सुनना ये आर एस क्यू पी, इतना देखो, अगर आप देखो तो ये को इंटीरियर एंगल जैसा लग रहा है, को इंटीरियर एंगल जैसा। ये कितना है, ये है 75 भाई,
तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 75 तो कितना हो जाएगा, ये देखो ये पूरा कितना हो जाएगा, 75 में कितना जोड़ेंगे 180 बन जाएगा 105, यानी कितना हो गया 105। इस 105 में कौन सा एंगल, देखो ध्यान सुना, ये वाले एंगल की बात हो रही है, ये वाले एंगल की, मतलब थोड़ी खिचड़ी पकड़ी थोड़ा, इस वाले एंगल की बात हो रही है, ये पूरा 105 हो गया। अगर पूरा 105 देखो 105 कैसे बना है, x प्लस आर क्यू एस से। अगर आप इस एंगल को ब्रेक करो, ध्यान सुना, ये x और आर क्यू एस में ब्रेक होगा, एंगल x प्लस एंगल आर क्यू एस जो हमसे पूछा हुआ है, ठीक है, इससे ब्रेक हो रहा है। x ऑलरेडी हमने निकाला कितना 75, ठीक है, यानी कि 75 प्लस एंगल आर क्यू एस कितना है भाई 105 है। इसको इधर शिफ्ट कर दो तो आर क्यू एस कितना हो जाएगा, 105 में से 75 माइनस कर दो, 30 डिग्री हो जाएगा भाई, यानी एंगल कितना है 30 डिग्री है। ये देखने में मतलब मैंने एक जगह है ना, सारी चीज़ें एक जगह बना दी, इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हूँ, मुश्किल है नहीं, ठीक है कि नहीं, कितना है 30 डिग्री है, आसान जगह में। ये इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग मतलब इसके जो आगे क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन बचते हैं इस चैप्टर से, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।